अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। क्लास फर्स्ट ईयर की यूनिट नंबर 8 वेस्ट लैंड, इसकी मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन आज की इस वीडियो में हम करेंगे। सबक जो है वो लिखा है मारिया मैनिस ने। तो वेस्ट लैंड जो मतलब कि ऐसी ज़मीन जिसके ऊपर फुजला वगैरह हो, तो उसको हम कह सकते हैं वेस्ट लैंड। तो चलें जी, इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। कैन्स, कैरिफ, पॉली बैग्स, तीन चीज़ों का जिक्र किया गया है कि कैन्स वगैरह जो टीन डब्बे हैं, कैरिफ शीशे की सराइयाँ मतलब कि शीशे के बर्तन वगैरह या बोतलें, पॉली बैग्स शापर वगैरह जो हैं पॉलीथीन वगैरह। ग्लिंटिंग ऑन द वर्जेस ऑफ अ मिलियन माइल्स ऑफ रोडवेज, जो सड़क है उसके जो मीलों की सड़क है मतलब लाखों मील की सड़क है, उनके किनारों के ऊपर, वर्जेस किनारे, उसके ऊपर ग्लिंट करती हैं मतलब कि चमकते हैं। लाइंग इन स्क्रब, कूड़ा करकट के अंदर पड़े हुए हैं, ग्रास घास के अंदर पड़े हुए हैं, डर्ट के अंदर पड़े हुए हैं मतलब कि कीचड़ के अंदर, लीव्स पत्तों, सैंड रेत और मड मट्टी के अंदर, ये सारी चीज़ें इनके अंदर पड़ी हुई हैं। बट नेवर हिडन, लेकिन कभी भी नहीं छुपी मतलब गायब नहीं हुई, हमेशा सामने नज़र आती हैं। शाइनिंग इन द सन, जो है वो चमकती हैं सूरज के दौरान, जब सूरज होता है तो चमकती हैं। आर पिक्ड बाय, या नज़र आती हैं मून आर द बीम्स ऑफ हेडलाइट्स एट नाइट, तो रात के वक्त जो गाड़ियों की हेडलाइट्स होती हैं तो उनसे जो शुआएँ निकलती हैं, किरणें निकलती हैं, उनकी वजह से या चाँद की रोशनी की वजह से ये जो कूड़ा करकट है, कैंस वगैरह, ये सारे नज़र आते हैं। वाश्ड बाय रेन, धुल जाते हैं बारिश से। आर फ्लैटेंड बाय व्हील्स, या जब उनके ऊपर से टायर गुजरते हैं तो जिस तरह अगर इस तरह की बोतल है तो वो फ्लैट हो जाती है, चिपक जाती है नीचे, ठीक है, फ्लैट हो जाती है पहियों की मदद से। बट नेवर डल्ड, लेकिन कभी भी मदहम नहीं हुई। मदहम होने से मुराद ये है कि वो गंद कभी भी कम नहीं हुआ। नेवर बरीड, कभी भी दफन नहीं हुआ। नेवर डिस्ट्रॉयड, कभी भी तबाह नहीं हुआ। हेयर इज़ द मार्क ऑफ सैवेजेस, ठीक है, सैवेजेस कहते हैं जो दरिंदे होते हैं या गैर महज़ब कह सकते हैं। ये जो है निशानी है दरिंदों की या गैर महज़ब लोगों की, कि हर तरफ कूड़ा करकट होगा, ये उनकी निशानी है दरिंदों की जो माहौल को तबाह करते हैं। द टेस्टामेंट ऑफ वेस्टर्स, जो वेस्टर होते हैं, जो ये वेस्ट पैदा करने वाले होते हैं, कूड़ा करकट पैदा करने वाले होते हैं, तो अगर हर तरफ आपको कूड़ा करकट नज़र आएगा तो ये दरिंदों की निशानी है और जो है इनका ये मंशूर है या सबूत है। द स्टेन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली का दाग है मतलब कि खुशहाली का ये दाग है। हु आर दीज मैन हु डिफाइल द ग्रॉसी बॉर्डर्स ऑफ आवर रोड्स एंड लेन्स, हु आर दीज मैन, ये कौन लोग हैं, हु डिफाइल, जो ख़राब करते हैं, गलीज़ा करते हैं, गंदा करते हैं हमारा जो सब्ज़ बॉर्डर होती हैं, मतलब इस तरह रोड जा रही होती है या गली जा रही होती है तो उसके इर्द गिर्द सब्ज़ा वगैरह उगा होता है, तो उस सब्ज़ जो किनारे होते हैं उनको कौन गंदा करते हैं, सड़कों के और लेन्स गलियों के। हु पलूट आवर पॉन्ड्स, कौन हमारे तालाबों को आलूदा करते हैं, जहाँ पे पानी खड़ा होता है उनको कौन आलूदा करते हैं, ये कौन लोग हैं। हु स्पाइल द प्योरिटी ऑफ आवर ओशियन बीचेस, जो हमारे साइल हैं मतलब समुद्रों के साइल हैं, उनकी जो सफाई या पाकी है उसको कौन ख़राब करते हैं। विद द एम्प्टी वेसल्स ऑफ देयर थर्स्ट, जो खाली बोतलें होती हैं उनकी जो प्यास की, उनके साथ, मतलब जब वो प्यास अपनी बुझा लेते हैं तो जब वो खाली बोतलें या बर्तन, वो जो शीशे की वेसल्स होती हैं उनको फेंकते हैं, तो ये कौन लोग हैं। हु आर द मैन हु मेक दीज वेसल्स इन मिलियंस एंड देन से, ये कौन लोग हैं जो इन जो बोतलें वगैरह होती हैं या बर्तन होते हैं शीशे के, उनको लाखों की तादाद में बनाते हैं, एंड देन से, और फिर कहते हैं ड्रिंक एंड डिस्कार्ड, पियो और फेंक दो। व्हाट सोसाइटी इज़ दिस, ये कैसा माशरा है, दैट कैन अफोर्ड टू कास्ट अवे अ मिलियन टन्स ऑफ मेटल, जो बर्दाश्त कर सकता है कि वो फेंके मिलियन टन्स की तादाद में दात को, मतलब कि आप देखते हैं जो आपको वो कैन होता है एल्यूमिनियम फाइल का बना हुआ या और भी मेटल से चीज़ें बनी हुई होती हैं, तो मिलियन टन में बना के उनको फेंकना, ये कौन सा माशरा बर्दाश्त कर सकता है। एंड टू मेक ऑफ वाइल्ड एंड फ्रूटफुल लैंड अ गार्बेज हीप, ये कौन सा माशरा है जो बर्दाश्त कर सकता है इस जो फ्रूटफुल मतलब कि एक ज़रखेज़ या करामद और सरसब्ज़ व शादाब हमारी ज़मीन है, इसको गार्बेज का ढेर बनाना, ये कौन सा माशरा बर्दाश्त कर सकता है। गार्बेज कहते हैं कूड़ा करकट और हीप ढेर को। व्हाट मैनर ऑफ मैन एंड वुमेन नीड
कि ये किस किस्म के मर्द और औरतें हैं या ये किस किस्म के लोग हैं जिनको जो है ज़रूरत होती है 30 फीट ऑफ स्टील, 30 फीट जो है वो एक स्टील के हम कह सकते हैं जैसे जहाज़ है तो उसकी तकरीबन लंबाई हम 30 फीट ले लेते हैं, तो यहाँ पे जहाज़ की बात हो रही है। ये मतलब कि जो अमीर बंदे होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, बेशक थोड़ा सा फासला भी होगा और अकेला बंदा जा रहा होगा तो वो गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करेगा बल्कि किसका इस्तेमाल करेगा, जहाज़ का। तो वो ये 30 फीट ऑफ स्टील एंड 200 हॉर्स पावर, तो ये 200 हॉर्स पावर जो है उसके इंजन की पावर होती है, तो ये उस जहाज़ की बात हो रही है। तो ये कौन मतलब कि ये किस किस्म के मर्द हैं जो जिनको ये जहाज़ चाहिए होता है टू टेक देम, उनको ले ठिकाने ले जाने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, सिंगली अकेले अकेले होते हैं, टू देयर स्मॉल डेस्टिनेशंस, और उनकी छोटी सी मंजिल होती है। मतलब कि 5 किलोमीटर का फासला होगा, 10 का फासला होगा, तो गाड़ी के बजाय वो किसका इस्तेमाल करती हैं, जहाज़ का। तो ये किस किस्म के लोग हैं, who demand that what they eat is wrapped so that forests are cut down। कौन लोग ये मुतालबा करते हैं कि जो कुछ वो खाते हैं वो क्या होना चाहिए, रैप्ड होना चाहिए, लिपटा हुआ होना चाहिए। और उसके लिए क्या किया जाता है, फॉरेस्ट आर कट डाउन, जंगलात जो है जंगल जो है उनको काटा जाता है, टू मेक द पेपर, पेपर बनाने के लिए, दैट इज़ थ्रोन अवे, और वो जो फेंक दिया जाता है। मतलब कि जो कोई भी चीज़ है जिसको लपेटा जाएगा वो पेपर दरख्तों से बनेगा और फिर उस पेपर को इस्तेमाल के बाद फेंक दिया जाएगा। एंड व्हाट द स्मोक, और वो जो पीते हैं मतलब सिगरेट वगैरह या कोई भी नशा करते हैं या कोई चीज़ पीते हैं, एंड च्यू, और चबाते हैं, इस सील्ड, वो सील्ड होती है, किसी चीज़ के अंदर बंद होती है, सो दैट द सीलर्स कैन टॉस्ट इन गटर्स। और फिर क्या होता है कि जो सीलर्स होते हैं, सीलर से मुराद के मतलब कि वो लिफाफा वगैरह या वो बोतल जिसके अंदर ये चीज़ें बंद होंगी, खाने वाली, पीने वाली, चबाने वाली, और उनको फेंक दिया जाए इन गटर्स, गटर्स के अंदर, कूड़ा करकट के ढेर के अंदर, एंड कॉट इन ट्विग्स, और वो फंस जाते हैं इन ट्विग्स, टहनियों में, एंड ग्रास, और घास में। व्हाट काइंड ऑफ मैन, किस किस्म के ये मर्द हैं, दैट कैन अफोर्ड टू मेक द स्ट्रीट्स ऑफ देयर टाउन, जो बर्दाश्त कर सकते हैं अपने कस्बों की और अपने शहरों की गलियों को क्या करना, हिडियस, हिडियस कहते हैं जी एक्सट्रीमली अगली, इंतहाई बुरा, बदसूरत। तो वो किस किस्म के लोग हैं जो अपनी कस्बों और शहरों को जो है या गलियों को क्या करते हैं, डरावना बना देते हैं, बदसूरत बना देते हैं, विद नियॉन एट नाइट, रात के वक्त नियॉन लाइट्स लगा के। तो आप दुकानों पे देखते हैं इस तरह के साइन बोर्ड लगे होते हैं, मतलब किसी दुकान का नाम है जी लो है इस तरह, तो वो नियॉन लाइट से जो है ना उसने सजाया हुआ होगा, तो जो कि उसकी एक तरह से शहर की बदसूरती जो है वो पैदा कर रहा होगा। तो मतलब ये किस किस्म के लोग हैं जो रातों के वक्त नियॉन लाइट्स लगाते हैं, जो कि क्या पैदा कर रहे होते हैं, बदसूरती, शहरों को बदसूरत कर रहे होते हैं। एंड द रोडवेज हिडियस विद साइंस बाय डे, रात के वक्त तो नियॉन लाइट्स लगाते हैं और वो जो सड़कें होती हैं उनके ऊपर दिन के वक्त साइन बोर्ड लगे होते हैं। आप चौकों चौराहों में देखें बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे होते हैं, उसके ऊपर मुख्तलिफ कंपनीज़ के इश्तिहारात होते हैं, तो इससे शहर जो है वो बदसूरत बन जाता है, एक्सट्रीमली अगली हो जाता है, इंतहाई बदसूरत। तो दिन के वक्त वो साइन बोर्ड नज़र आते हैं और रात के वक्त हर तरफ नियॉन लाइट्स नज़र आती हैं, वेस्टिंग ब्यूटी, खूबसूरती को तबाह करते हुए। हु लीव द कारकेसेस ऑफ कार्स, वैसे कारकेस जो होता है उसका मतलब होता है लाश, ठीक है। तो यहाँ पे लाश से मुराद क्या होगा, ढांचा, क्योंकि अब जिंदा चीज़ की लाश होती है जो जानदार चीज़ हो। अब ये कार है वो बेजान है, उसकी लाश तो नहीं होगी, ढांचा। तो जो छोड़ देते हैं कारकेसेस, जो ढांचे होते हैं ऑफ कार्स, अपनी गाड़ियों के, मतलब उनकी गाड़ी ख़राब हुई तो ऊपर जो फ्रेम होती है गाड़ी की, वो अगर वो इस्तेमाल के काबिल नहीं होती तो उसको फेंक देते हैं, टू रॉट, गलने सड़ने के लिए, इन हीप्स, ढेरों पे। तो ढेरों पे अपनी गाड़ियों को छोड़ के चले जाती हैं ख़राब होने के लिए, गलने सड़ने के लिए। हु स्पिल देयर ट्रैश, जो स्पिल करती हैं, बहा देती हैं, फेंक देते हैं अपने कूड़ा करकट को, इनटू रेवीन्स, इसको क्या पढ़ना है आपने, रेवीन्स, रेवीन्स कहते हैं नालियाँ, ठीक है, घाटी भी कह सकती हैं, ये जो नालियाँ होती हैं, ठीक है। तो नालियों में फेंक देते हैं अपने कूड़ा करकट को। एंड मेक स्मोकिंग माउंटेन्स, और धुआं निकलने वाली पहाड़ बना देते हैं, ऑफ रिफ्यूज़, कचरे की।
अच्छा, रिफ्यूज़ जो है ये नाउन है यहाँ पे, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद नाउन आएगा हमारे पास, नाउन या प्रोनाउन, तो ये नाउन है। तो जब नाउन होगा उसका मतलब होगा कचरा, लेकिन अगर रिफ्यूज़ वर्ब होगा तो इसका मतलब होता है इनकार करना। तो क्या करते हैं जी, जो छोड़ देते हैं स्मोकिंग माउंटेन्स बना के। स्मोकिंग माउंटेन से मुराद कि इस तरह बड़े बड़े ढेर लगा देते हैं और जब उनसे धुआं निकलता है तो इस तरह धुआं निकल रहा होता है, इस तरह लगता है जैसे धुआं निकलने वाले पहाड़ हैं। और वो क्या कर देते हैं, स्मोकिंग माउंटेन्स बना देते हैं कचरे की, फॉर द टाउन्स रैट्स, जो कस्बे के चूहे होते हैं उनके लिए, क्योंकि वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है फिर चूहे आके रहते हैं। व्हाट मैनर ऑफ मैन, तो ये किस किस्म के लोग हैं। चोक ऑफ द लाइफ इन रिवर्स, जो मार देते हैं, ये दम गोड़ देते हैं, ख़त्म कर देते हैं जो आबी ज़िंदगी है, ऐसी ज़िंदगियाँ जो पानी में रहती हैं, जैसे कछुए, मछलियाँ। ज़ाहिर सी बात है जब पानी आलूदा होगा, जहरीला होगा, तो उसमें रहने वाली तमाम मखलूक पे असर पड़ेगा, उनकी नस्ल ख़त्म होगी, उनके अंडों से बच्चे नहीं निकलेंगे, उनके बच्चे परवरिश नहीं कर पाएंगे, तो उनकी ज़िंदगियों को ख़तरा है। मतलब ये किस किस्म के लोग हैं जो दम गोड़ देते हैं, जो ज़िंदगियों का, जो दरिया में रहती हैं, जो नदियों में रहती हैं और जो झीलों में रहती हैं। मतलब आबी ज़िंदगी जो है, मछलियाँ, मेंढक, कछुए या और 90% मखलूक जो है ना दुनिया की, वो पानी में है और 10% सिर्फ खुश्की पे है। तो वो सारी आबी मखलूक ख़तरे में होती है। विद द वेस्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस, वो जो कुछ भी पैदा करते हैं तो उसका जो फुजला होता है उसकी मदद से उनकी ज़िंदगियों को ख़तरा है। मेकिंग पॉइजन ऑफ वाटर, तो पानी को जहर बना रहे होते हैं, जो हम केमिकल्स फेंकते हैं या और प्लास्टिक वगैरह फेंकते हैं, जिससे पानी जो है आलूदा होता है, जहर बनता है और उससे आबी मखलूक को ख़तरा होता है। हु इज़ एज रिच एज दैट, कौन इतना अमीर है या कौन इतनी इस्तात रखता है। स्लोली द वेस्टर्स एंड डिस्पाइलर्स, तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो वेस्टर हैं, जो फजूल मादा पैदा करते हैं, जो गंद पैदा करते हैं, और ये जो गारतगर हैं या लुटेरे हैं, जिनको प्लंडर भी कहते हैं, ठीक है, जो हमारे जो माहौल को है ना लूट रहे हैं। और एक यहाँ पे वर्ड जो है वो मिस हो गया है, इसका यहाँ पे एम लिखा होगा, ठीक है। एम्पावरिशिंग, एम्पावरिश का मतलब होता है गरीब कर देना, मुफलस कर देना, कंगाल कर देना। तो यहाँ पे मतलब हम लेंगे ख़राब करना, मतलब कि वो कौन आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रहे हैं, जो वेस्टर और डिस्पाइलर्स हैं, लुटेरे हैं, या जो फजूल मादा पैदा करने वाले लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं हमारी ज़मीन को, और नेचर, हमारी कुदरत को, एंड आवर ब्यूटी, और हमारी खूबसूरती को। तो ये लोग आहिस्ता आहिस्ता हमसे ये चीज़ें छीन रहे हैं। सो दैट देयर विल नॉट बी वन बीच, ताकि कोई एक भी साहिल ना बचे, वन हिल, एक भी पहाड़ी ना बचे, वन लैंड, एक ज़मीन का टुकड़ा भी ना बचे, वन मेडो, एक जो चरागाह होती है, मरगज़ार, जिसमें जो है ना वो चारा वगैरह उगता है, एक भी वो चीज़ मेडो ना बचे, वन फॉरेस्ट फ्री फ्राम द डेबरी, एक भी जंगल ऐसा ना हो जो डेबरी, डेबरी कहते हैं मलबा, ठीक है, ये जो गंद होगा उसको हम कहेंगे डेबरी। अच्छा, यहाँ पे याद रखना है कि आखिर में जो एस है उसको आप साइलेंट पढ़ेंगे, डेबरिस नहीं पढ़ेंगे, डेबरी। तो जो आदमी का मलबा है उससे कोई भी ऐसा जंगल ना हो जो महफूज हो, हर चीज़, हर बीच पे, हर हिल पे, हर ज़मीन पे, हर मेडो पे, हर जंगल में क्या हो, कचरा हो, कोई भी ऐसा हो ना जंगल या कोई भी ऐसी हिल या कोई बीच ना हो जो इससे पाक हो। एंड द स्टिग्मा ऑफ हिज इम्प्रोविडेंस, और जो है बदनुमा दाग, स्टिग्मा किसको कहते हैं, बदनुमा दाग, किसका हो, उसकी लापरवाही का। नेक्स्ट है जी, हु इज़ सो रिच, कौन इतना अमीर है या कौन इतनी इस्तात रखता है, दैट ही कैन स्क्वेंडर, जो फजूल खर्ची कर सकता है। स्क्वेंडर कहते हैं फजूल खर्ची करना, इसराफ करना, ज़ाया करना, जो ज़ाया कर सकता है। और इम्प्रोविडेंस, लापरवाही को, वेल्थ ऑफ अर्थ, ज़मीन की दौलत को, एंड वाटर, और पानी को, फॉर द ट्रिवियल नीड्स ऑफ वैनिटी, ट्रिवियल कहते हैं मामूली, और नीड्स कहते हैं ज़रूरियात को, ऑफ वैनिटी, वैनिटी कहते हैं जी तकब्बर, गरूर या खुद नुमाई। तो अपनी खुद नुमाई के लिए कि कौन इतनी इस्तात रखता है कि जो इन तमाम चीज़ों को अपनी मामूली मामूली ज़रूरियात के लिए खर्च कर सकता है, कौन ऐसा बंदा है। आर द कंपल्सिव डिमांड्स ऑफ ग्रीड, या जो जुनूनी या लाजमी मुतालबात होते हैं लालच के। तो जो लालच के पीछे, लालच की पीछे जो जुनूनी मुतालबात होते हैं, उनके लिए कौन ऐसा बंदा है जो इनको खर्च कर सकता है।
आर सो प्रोस्पेरस, या कौन, अच्छा ये इस पिछले के साथ मिला होगा, हु इज़ सो प्रोस्पेरस, उसके लिए ही है ये। तो कौन इतना मालदार या खुशहाल है इन लैंड, इस दुनिया में, दैट ही कैन सेक्रीफाइस, कि वो कुर्बान कर सकता है नेचर, फितरत को, फॉर अननेचुरल डिज़ायर्स, गैर फितरी ख्वाहिशात के लिए। तो जो गैर फितरी अननेचुरल ख्वाहिशात हैं उनके लिए कौन ऐसा बंदा, कौन इतना मालदार है कि वो इस नेचर को कुर्बान कर सकता है। द अर्थ वी एब्यूज़, ये ज़मीन जिसको हम, एब्यूज़ का मतलब ऐसे बुरा भला कहना मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे हम कह लेंगे कंटेक्सचुअल मीनिंग कि हम जिसको ख़राब करते हैं, मतलब कि बर्बाद कर रहे हैं इस ज़मीन को, जिसको हम बर्बाद करते हैं। एंड द लिविंग थिंग्स वी किल, और वो जानदार जिनको हम मारते हैं, विल, वो करेंगी, इन द एंड, आखिर में, मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि वो क्या, विल टेक देयर रिवेंज, विल के बाद यहाँ से आएगा टेक देयर रिवेंज, अपना बदला लेंगी। तो रिवेंज यहाँ पे क्या है जी, नाउन है जिसका मतलब होता है बदला, और अगर एवेंज हो तो वो वर्ब होता है जिसका मतलब है बदला लेना। तो वो अपना बदला लेंगी। फार यहाँ पे एक कंजंक्शन है जिसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं, जिसका मतलब यहाँ पे है क्योंकि, ठीक है, फार का मतलब है क्योंकि। फार इन एक्सप्लाइटिंग देयर प्रेजेंस, क्योंकि उनके वजूद का जो है हम इस्तेहसाल कर रहे हैं। एक्सप्लाइट कहते हैं इस्तेहसाल करना, किसी चीज़ का नाजायज़ या गलत फ़ायदा उठाना। तो हम क्योंकि उनकी वजूदगी का क्या कर रहे हैं, गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। वी आर डिमिनिशिंग आवर फ्यूचर, हम क्या कर रहे हैं, अपना जो मुस्तकबल है उसको कम कर रहे हैं या बर्बाद कर रहे हैं। डिमिनिश कहते हैं जी कम करना, लेकिन यहाँ पे हम मतलब लेंगे जी बर्बाद करना। तो उनकी वजूदगी से हम जो गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, इससे हम अपना मुस्तकबल बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि जब इनको हम ख़त्म करेंगे, अल्लाह पाक ने कोई भी चीज़ जो है ना वो ऐसे ही तो नहीं बनाई, हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद है। तो जब ये दुनिया से जो है ना ये कुदरती चीज़ें ख़त्म होती जाएंगी, जानदार ख़त्म होते जाएंगे, तो उसका आखिरकार नुकसान इंसान ही को होगा। एंड वट विल वी लीव बिहाइंड, और हम जो है पीछे क्या छोड़ के जाएंगे, अस अपने, व्हेन वी आर लॉन्ग डेड, जब हम मर जाएंगे, मतलब मरने के बाद अगर बहुत अरसे बाद जब हम देखेंगे तो हम पीछे क्या छोड़ के जाएंगे। टेम्पल्स, टेम्पल्स का वैसे मतलब मंदिर है, लेकिन यहाँ पे हम मंदिर सिर्फ नहीं लेंगे, इसमें तमाम इबादतगाहें आ जाएंगी हर मज़हब की, चाहे वो मस्जिद है, चर्च है, चाहे वो टेम्पल है, कोई भी। तो क्या हम पीछे इबादतगाहें छोड़ के जाएंगे। एम्फोरा, एम्फोरा कहते हैं जी यूनानी, कदीम यूनान का जो है एक बर्तन है, जग भी कह सकते हैं आप, सिंपल आप ले लें जी सराइयाँ, यही बर्तन वगैरह ले लें। तो क्या हम पीछे ये कीमती बर्तन छोड़ के जाएंगे, या संकन ट्रेयर्स, या छुपे हुए या धंसे हुए ख़जाने छोड़ के जाएंगे। आर माउंटेन्स ऑफ ट्विस्टेड, या मुड़ी हुई या रस्टेड स्टील, जो स्टील है, सरिया है जो मुड़ा हुआ है या जंग आलूदा है, उसके क्या पहाड़ छोड़ के जाएंगे। कैनियंस ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स, कैनियंस कहती हैं जो घाटी होती है, गहरी या तंग घाटी, मतलब कि इस तरह की कोई प्लेस ले लें। तो क्या भरे हुए, कचरे से भरे हुए कैनियंस छोड़ के जाएंगे जिधर हर तरफ प्लास्टिक ही होगी। एंड अ मिलियन माइल्स ऑफ शोर्स, और मिलियन जो है ना लाखों मील लंबे साहिल, गारलैंडेड, जो मुज़य्यन होंगे या सजे हुए होंगे, नॉट विद द लवली रैक ऑफ द सी, ना उस खूबसूरत घास के ज़रिए जो समुंदर पे उगती है। रैक एक बूटी होती है या घास होती है जो समुंदर के साहिल पे उगती है, ये एक कुदरती अमल होता है। लेकिन जब इंसान कचरा फेंकता जाएगा तो फिर घास तो नहीं उगेगी, बल्कि क्या होगा, ये कह रहा है कि वो जो शोर्स होंगे, जो साइल हैं, बीच हैं, वो सजे नहीं होंगे उस घास से, बल्कि किस चीज़ से, विद द कैन्स, वहाँ पे कैन होंगे, टिन डब्बे होंगे, एंड बॉटल्स, और बोतलें होंगी, एंड लाइट बल्ब, और लाइट बल्ब होंगे, एंड बॉक्सेस, और संदूक वगैरह या डब्बे होंगे, ऑफ अ पीपल, लोगों के, हु कंजर्व देयर कन्वीनियंस, जिन्होंने हिफाजत की अपने आराम की, या जिन्होंने आराम ख़रीदा, एट द एक्सपेंस ऑफ देयर हेरिटेज, अपने विरसे की कीमत में, मतलब अपने विरसे की कीमत में उन्होंने आराम को फोकियती या आराम की हिफाजत की या आराम को ख़रीदा। एंड हुज एफेमरल प्रॉस्पेरिटी वाज बिल्ट ऑन वेस्ट, और जो उनकी आर्जी या थोड़ी देर की खुशहाली थी वो इस वेस्ट के ऊपर मबनी थी। तो उनकी खुशहाली जो है वो किसके ऊपर बनी हुई थी, वेस्ट के ऊपर, फुजले के ऊपर। तो ये जी हमारे पास एक्सरसाइज की ट्रांसलेशन थी यूनिट नंबर 8 की, वेस्ट लैंड।
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।